हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं आपके कक्षा 9th के गणित विषय का जो आपका प्रश्नावली 4.3 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 1 के बारे में। तो आइए जरा हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर 1 है इसको ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है आप लोगों से दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी कि आपके सामने इतने सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जा रहे हैं और आपको दोस्तों इन प्रत्येक रैखिक समीकरणों का जो आलेख है वो खींचना है कि इनका जो आलेख होगा वो हम लोग कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका आलेख खींचने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है वो खींचने के लिए किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा जिससे कि हम किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है उसे दोस्तों हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब इसमें दो चर हैं तो दो चर कहने का मतलब इसमें दो गो अलग अलग राशियां उपस्थित है, एगो x के रूप में और एगो y के रूप में। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल मिलते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक में होते हैं, यानी कि दोस्तों अनंत मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा ये रैखिक समीकरण दो चरों वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का जो दोस्तों हल होगा वो अनंत मिलेगा, क्योंकि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख का दोस्तों जो निरूपण है वो इनके हलों पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों आप इनके हल को ज्ञात कर लेते हैं तो अभी दोस्तों आप लोग इनका जो आलेख का निरूपण है उसे आप लोग अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें तो इसमें दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं और प्रत्येक आपके रैखिक समीकरण के जो दोस्तों हल प्राप्त होंगे वो आपको अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आखिर इन हलों को हम लोग बहुत ही कम समय में कैसे पता करेंगे कि इनके जो हमारे हल होंगे वो किस तरीके से प्राप्त होंगे, और ऐसा प्राप्त होना चाहिए जो कि दोस्तों आपके ग्राफ कॉपी पर अच्छे से वो अट जाए, यानी अच्छे तरीके से आप लोग सीमित मात्रा में ग्राफ कॉपी पर इनके हलों को दोस्तों अच्छे से आप लोग प्रदर्शित कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, जहां a और b बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होता। तो दोस्तों ये हुआ आपका किस रूप में, तो ये हुआ दोस्तों आपके मानक रूप में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग किसी आलेख का निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है, समझा रहे आप लोग को, देखिएगा जो हमारा दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है इसमें c का जो मान है वो कैसा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो ठो स्थितियाँ उत्पन्न होगी। कैसे, जब c का मान 0 के बराबर ना रहे और जब c का मान 0 के बराबर रहे। दोस्तों जब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें c का मान कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखें ax प्लस by बराबर 0, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके c का जो मान है वो नहीं है करने का मतलब कि जो c का मान है वो 0 के बराबर है, और यहाँ पर जो c का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब दोस्तों आपको ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण मिले जिसमें c का मान बिल्कुल भी 0 के बराबर ना हो, मैंने क्या बताया, जब भी आपका ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण मिले जिसमें c का जो मान है वो बिल्कुल भी 0 के बराबर ना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रूप से एक दोस्तों हम लोग यहाँ पर निर्देशांक लेंगे। कैसा, x के लेकर, देखिए x के लेकर हम लोग निर्देशांक लेंगे। तो x से लेकर हम लोग निर्देशांक लेंगे तो कैसा आएगा दोस्तों, देखिए x के लेकर जो निर्देशांक होता है x अक्ष पर कैसा होता है, वो होता है x, 0 और y को लेकर, ठीक है, यानी कि y अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कैसा था दोस्तों, 2 होता है 0, y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर दोस्तों विचार करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए समझिएगा, इसमें जब हम लोग x निकालेंगे, हमें दो को चाहिए ना क्रमित युग्म बिंदु, देखिए क्रमित युग्म में x, y के रूप में, तो देख सकते हैं
तो y का तो मान नहीं होगा। जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y का मान क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा, लेकिन x का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य तो शून्य हम लोग रख देंगे, लेकिन जो आप ये x देख रहे हैं ना, ये x दोस्तों, इसका जो मान होगा ये होगा -c अब बटा में a। ठीक है, -c बटा में a, यानी कि -c बटा a, 0। ये किसके लिए आया, तो ये दोस्तों आपके x अक्ष के लिए आया। हमें दो ठो अक्ष, देखिए आपको किसी बिंदु का निर्देशन करने के लिए दो अक्षों की आवश्यकता होती है ना, तो आपके एक अक्ष आपका निकल गया, कौन, x अक्ष। तो x अक्ष पर क्या होगा, ये बिंदु आपको मिल जाएगा, कौन, तो आपका -c बाई a, 0। कब, जब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में c का मान 0 के बराबर ना रहे तब। ठीक, अब आपका दूसरा अक्ष बचा, कौन, तो दोस्तों y अक्ष। तो आपको पता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, y, यानी x का तो मान नहीं रहेगा लेकिन y का मान रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपका होगा y अक्ष के लिए, देखिए y एक्सिस यानी y अक्ष के लिए दोस्तों आपका जो यहाँ पर निरूपण रहेगा वो रहेगा 0, -c बटा b के रूप में, 0, -c बटा b के रूप में। तो कितना सिंपली याद करना है, देखिए x अक्ष के लिए बिंदु हो जाएगा -c बटा a, 0, और y अक्ष के लिए दोस्तों आपका बिंदु हो जाएगा 0, -c बटा में b। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आया कैसे, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये किस तरीके से आया। देखिए आप लोग को माइंड में कोई भी दोस्तों सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर ax प्लस हम लोग by और जो प्लस c देख रहे हैं ना, प्लस c, अगर उसको उधर ट्रांसफर कर देते क्या होगा दोस्तों, -c। अब यहाँ पर आप लोग अपने से डिसाइड कीजिए कि आप x का निकालिएगा कि y का निकालिएगा, यानी x अक्ष का निकालना चाहते हैं या फिर y अक्ष का। तो दोस्तों अगर आप x अक्ष का निकालना चाहते हैं तो उसमें x का मान रहेगा लेकिन y का मान नहीं रहेगा, तो y का मान क्या रहेगा, 0। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखते हैं ax बराबर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x चाहिए, x अक्ष के लिए ax बराबर -c, और जो आप प्लस by देख रहे हैं ना वो चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा -by। अब देखिए x के साथ क्या है दोस्तों, a गुणांक के रूप में है, तो लिख सकते हैं x बराबर -c और -b, और y क्या होता है, x अक्ष पर किसी बिंदु का जो y निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0, 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस y के स्थान पर 0 रख देंगे। अब बटा में अब x का जो गुणांक था a वो चला आएगा नीचे इस तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों x बराबर क्या होगा, देखिए b को 0 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा, -c बटा a। तो यही ना आया है -c बटा a, आया है ना -c बटा a, वही तो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों निकालना चाहें y का, तो हम लोग जब y का निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, देखिए by बराबर -c और -ax, तो फिर y बराबर हो जाएगा कितना, -c और देखिए y अक्ष के लिए जो x का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 0 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 0 को ले लेते हैं। अब बटा में देखिए जो b है वो चला आएगा नीचे, जब नीचे चला आएगा तो देख सकते हैं जब -a को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो निकल कर आ जाएगा -c बटा b। तो देख सकते हैं 0, -c बटा b। तो बस दोस्तों यही काम करना है, हमें किसी बिंदु का निर्देशन करने हेतु दो अक्षों की आवश्यकता होती है। तो हमें जो दो अक्षों की आवश्यकता होती है उसमें से जो आपका पहला अक्ष होता है वो होता है x अक्ष और दूसरा अक्ष होता है आपका y अक्ष। तो x अक्ष के लिए हम लोग बिंदु का निर्देशन करेंगे किस रूप में, -c बाई a, 0 के रूप में, और y अक्ष के लिए हम लोग बिंदु का निर्देशन करेंगे 0, -c बटा b के रूप में। कब, जब c बिल्कुल भी 0 के बराबर ना रहे तब। अब बात करते हैं जरा यहाँ पर, देखिए जरा हम दोस्तों आप लोग को पहले ये निकाल कर दिखा रहे हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे जब c बराबर 0 रहे तब, ठीक ना। पहले निकाल कर दिखा रहे हैं। देखिए अभी दोस्तों ये किस रूप में है, ये अभी किस रूप में है, ये कैसा रूप में है, ये दोस्तों आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में है। जबकि आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये किस रूप में है, ये दोस्तों बिल्कुल भी व्यापक रूप में नहीं है। यानी कि जब आप इसको लिखिएगा इस तरीके से दिया गया है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको व्यापक रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर व्यापक रूप से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, देखिए x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। अब आप लोग क्या करिएगा, आराम से दोस्तों आप लोग हल निकाल सकते हैं। देखिए अब ये मानक रूप में आ गया, तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, देखिए c का मान 0 नहीं है ना, c का मान है, तो हमें क्या चाहिए, x अक्ष के लिए चाहिए। तो x अक्ष के लिए बिंदु निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए x अक्ष क्या है, -c बटा a है,
माइनस सी बटा ए, तो रखेंगे ऐसे, देखिए माइनस सी बटा ए, तो बराबर में माइनस पहले से है ना तो माइनस रख देंगे। और सी का मान देखिए कितना है, देखिए सी का मान है दोस्तों -4, कितना है -4, तो यहाँ पर रखेंगे -4। अब बटा ए कितना है, देखिए एक्स का जो गुणांक है वही तो ए है, तो ए का जो मान है वो कितना होगा दोस्तों, यानी अगर 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ए का जो मान है वो रखेंगे कितना, तो 1। तो इस प्रकार से देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, और तो इस तरीके से आपका दोस्तों माइनस सी बटा ए का जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा 4। अब बाकी आगे आपको जो y का जो आपका निर्देशांक है वो पता है कितना है 0, तो लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि 4,0। ये आ गया किसके लिए, तो x अक्ष के लिए। अब जरा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों किसके लिए, तो y अक्ष के लिए। तो y अक्ष का कैसे आएगा, तो सिंपल रूप से कुछ ना, बस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों कर देंगे -c बटा b, तो माइनस है तो माइनस छोड़ देंगे। अब c का देखिए मान, c का कितना मान है -4, तो -4 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब बटा में कितना होगा b, तो b देखिए b कौन होगा, y का गुणांक होगा, देखिए है ना y का गुणांक b, तो यहाँ पर y का गुणांक b तो कितना है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से आपके -c बटा b का जो मान हुआ माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोस्तों ये निकल कर आ गया 4, ठीक है। जब ये 4 निकल कर आ गया तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि हम लोग इसका निरूपण किस रूप में करेंगे, तो 0,4 के रूप में करेंगे। तो आ गया आपका दोस्तों, देखिए हल आपका आ गया, बिल्कुल भी ना कि समीकरण मानना पड़ेगा, फिर मान रखना पड़ेगा, फिर फिर सोचना पड़ेगा कौन मान रखे कौन मान नहीं रखे, कौन कौन बिंदु मिलेगा कैसे मिलेगा, बहुत मतलब इसमें आपको टिंग टैंग करना पड़ जाएगा, समय का काफी दोस्तों आपका इसमें लग जाएगा, ठीक है, समय काफी खर्च हो जाएगी। इसीलिए समय का बचत करते हुए दोस्तों मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से क्या कर सके, इसका निरूपण कर सके। अब क्या करिएगा आप लोग कि सिंपली रूप से आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए पहले आप लोग इसको y के बराबर कर दीजिए, तो y के बराबर करेंगे तो किस रूप में आएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 माइनस x, y बराबर 4 माइनस x होगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा जिसे बनाने से बनाइएगा दिया गया समीकरण व्यापक रूप के निरूपण से, और डब्बा बनाकर उसके बाद दोस्तों हम लोग इस बॉक्स में 2 खाना बनाएंगे, एगो x अक्ष के लिए और एगो y अक्ष के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका x, यानी यहाँ पर आएगा x का मान और यहाँ पर आएगा y, तो y बराबर कितना है, देखिए तो y बराबर है 4 माइनस x, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए दूगो है ना आपका मान मिला हुआ, एगो दूगो, तो हाई क्या चाहिए x का मान है, तो हम x के मान में लिख देंगे 4, हाई क्या चाहिए y का मान, तो y के मान में लिख देंगे 0, हाई क्या चाहिए तो x का मान, तो इसमें लिख देंगे 0, हाई क्या चाहिए y का मान है, तो इसमें लिख देंगे y का मान में 4। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये डब्बा बन गया। अब बस क्या करना है, आराम से दोस्तों अपना क्रमित युग्म बनाकर, यानी जिस तरीके से क्या ये क्रमित युग्म में है, क्रमित युग्म बनाकर हमें इसको आलेख पर क्या करना है, प्रदर्शित कर देना है। कैसे करना है मैं आप लोग को बताऊंगा, सब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला, इसमें भी बस हम सेम क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को अभी जस्ट सेम टू सेम मैंने बताया। तो अब मैं दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग बाकी सब में क्या करिएगा और सही उतार लीजिएगा दिया गया समीकरण व्यापक रूप के निरूपण से, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा y बराबर 4 माइनस x, और यहाँ पर हो सके तो आप लोग मान लेना समीकरण 1 है, और यहाँ नीचे लिखिएगा, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ऐसे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या मिला है आपको, ये बॉक्स आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको पहले व्यापक रूप में लेंगे, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, जिस तरीके से हम व्यापक रूप है ना ले लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, y के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर y दिखाना भी है, तो लिखेंगे y बराबर कितना होगा, ये चला जाएगा उधर, 2 आएगा इधर, तो हो जाएगा x माइनस 2, और समीकरण 1 ऐसे कर दीजिएगा और लिखिएगा चूंकि समीकरण 1 से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x रख लेते हैं, और उसके बाद जो आपके y का मान है वो रख लेते हैं y बराबर x माइनस 2, ताकि देखने में काफ़ी सुंदर लगे। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग x अक्ष के लिए कौन सूत्र लगाएंगे, -c/a, 0, तो -c/a तो माइनस c का मान कितना दिए इसमें, देखिए c का मान -2, तो रखेंगे -2 अब बटा a का मान कुछ नहीं है तो 1, तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर सिंपल रूप से 2 निकल कर आएगा, यानी कि ये दोस्तों यहाँ पर माना गया कितना 2, आगे कितना है 0, तो यानी x का मान हो जाएगा 2
और वाई का मान कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ गए? अब देखिए हमको क्या चाहिए, अब चाहिए दोस्तों हम लोग को अगला y के लेकर। तो जब y अक्ष लीजिएगा तो उस पर आपके x का मान क्या रहेगा 0। तो पहले ही इसमें आप लोग 0 डाल दीजिए और फिर आपका y का मान निकलेगा किससे, -c/b से। तो -c का मान कितना आया है, -c का मान आया है 2। अब b का मान कितना है, कुछ नहीं, तो कितना है दोस्तों माइनस है तो -1, यानी कहने का मतलब कि -2 निकल कर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, अगर समझ में नहीं आ रहा था माइनस इंटू सी कितना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और बटा में और आपका ए होगा बी होगा। तो बी कितना है, देखिए बी है आपका यहाँ पर -1 तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा आपका -2। तो यहाँ पर कितना आएगा -2। अब बस इन्हीं दो दोस्तों जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है हल, इन्हीं दो हलों की सहायता से आप इनका आलेख पर जो निरूपण है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों आप लोग ने जाना क्या कि जब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब c का मान 0 के बराबर ना हो तो हम लोग इनका आलेख पर निरूपण कैसे करते हैं। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब c का मान 0 के बराबर हो, देख सकते हैं 3x और y, यानी इसमें c गायब है बना सकते हैं, इसमें c का मान है, इसको बना सकते हैं बनाना। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, जब आपका c बराबर 0 हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका y बराबर 3x है ना, y बराबर 3x है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो को बिंदु लेंगे x1 कोमा y1 एगो x2 कोमा y2। और एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर c का मान 0 के बराबर नहीं रहता है तो उसका जो आलेख होगा वो कभी भी दोस्तों आपके चतुर्थांश जो आप दोस्तों कार्तीय बनाएगा उसके मूल बिंदु से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा, उससे होकर नहीं जाएगा। मैंने क्या बताया आप लोग को, मैंने दोस्तों आप लोग बताया कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में उनके अचर पद यानी c का दोस्तों जो मान है अगर वो 0 के बराबर नहीं रहता है तो उसका जो आलेख होगा वो दोस्तों कभी भी मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, यानी इसका जो आलेख होंगे वो मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेंगे। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें c का मान 0 के बराबर है, तो ये दोस्तों पक्का है कि इसका जब आप आलेख बनाइएगा तो इसका जो सरल रेखा होगा दोस्तों वो आपके मूल बिंदु से होकर ही गुजरेगा। ये दोस्तों फिक्स है, जब ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो उस स्थिति में आपको दो ठो क्या चाहिए, आपको निर्देशांक चाहिए x1 y1 ग्रुप में और एगो x2 y2 ग्रुप में। तो ये दोस्तों आप लोग अपने से मान रख लीजिएगा, सिंपल है एकदम। देखिए कैसे रखेंगे, y बराबर 3x है ना, 3x है तो x के मान 1 रख दीजिए तो y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर 3। देखिए x के मान अगर आपने 1 रखा 1 तो y का मान कितना आया, y का मान दोस्तों आपको 3 मिल गया। तो एगो आपका मिला, फिर दूसरा का निकाल लेंगे। देखिए एगो आपने प्लस में निकाला है ना तो दूसरा का माइनस में निकाल लीजिए। ठीक है, y बराबर 3x है तो x की जगह पर क्या रखेंगे -2 चाहे -1 रखिए ना, -1 तो कितना आएगा, इसलिए y बराबर -3। तो आ जाएगा आपका x का मान -1 और y का मान -3। ये दो को बिंदु आपके मिल गए और इन्हीं दो बिंदु की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका आलेख खींच सकते हैं। तो अब आइए हम लोग ज़्यादा विशेष बात नहीं करते हैं, जितना दोस्तों मुझे समझाना था आप लोगों को मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो आपके दोस्तों यहाँ पर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इनका जो आलेखीय निरूपण है वो कैसे करेंगे हम लोग ग्राफ पर, ये दोस्तों मैं कर आप लोगों को बताता हूँ। तो आइए चलिए दोस्तों सीखिए फटाफट। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके समीकरण है उनका जो आलेख है दोस्तों वो हम लोग ग्राफ पेपर की सहायता से ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने आप लोग को अभी समीकरण का दोस्तों जो x और y का जो मान है वो कैसे निकालते हैं और उनका जो मान होगा वो किस तरीके से हम लोग व्यवस्थित करते हैं उसे दोस्तों मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग भी दोस्तों अपने ग्राफ पेपर पर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपका ग्राफ कॉपी रहेगा और यहाँ पर दोस्तों आपका नोट कॉपी रहेगा। तो आप लोग जो समीकरण होंगे और जो x y का जो आप लोग मान निकालिएगा उसे दोस्तों आप लोग इस तरीके से डब्बा में लिख लीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों समीकरण को दिखा दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस समीकरण का जो निरूपण है वो इस साइड किया है आलेख को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आलेख को दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि यहाँ पर जो x निर्देशांक है उसका अधिकतम मान कितना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो x निर्देशांक है उसका जो अधिकतम मान है वो है दोस्तों 4 और 0, यानी कहने का मतलब कि आपके x में दोस्तों जो मान होंगे वो आपके धनात्मक रूप में होंगे, यानी कि दोस्तों आपका x
अक्ष पर जो मान का निरूपण होगा वो दोस्तों धनात्मक दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि 4 क्या है आपका, तो 4 दोस्तों आपका धनात्मक है। ठीक है, उसी प्रकार से जो y है दोस्तों, तो y में देख सकते हैं मान क्या है 0 4, यानी इसमें कोई भी मान इसका ऋणात्मक नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों आपके जो y अक्ष आएंगे तो इसकी जो दिशा होगी अधिकतम जो दोस्तों इसकी दिशा का जो ड्रॉ कीजिएगा आप लोग, वो दोस्तों आप लोग धनात्मक दिशा में क्या कीजिएगा, इससे ज़्यादा ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ऋणात्मक की काम नहीं है। तो कैसे, तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। देखिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग समझिए। यहाँ पर ऐसे दर्शा देंगे तो दोस्तों आपके 2 ठो यहाँ पर अक्ष मिल चुके हैं, एगो y अक्ष और एगो x अक्ष। तो नाम दे देंगे y और y डैश, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा आपका x डैश, और ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु। मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। उसी प्रकार से नीचे दोस्तों ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, नीचे काम नहीं है हमको, ठीक ना, माइनस वाला का -1, -2, -3, उसके बाद छोड़ देंगे। इधर हो जाएगा -1, -2 और -3। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 फिर 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप लोग देखिए x में दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला जो आपका यहाँ पर क्रमित युग्म है वो कौन है, 4 0 4 0, यानी y का मान नहीं है लेकिन x का मान है, देख सकते हैं 4 0, यहाँ पर 4 0, ठीक ना 4 0। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4 0 करने का मतलब कि हमारा जो मान मिलेगा वो x अक्ष के धनात्मक दिशा में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों 5 भी दिखा दीजिए आप लोग, दिखाना चाहते हैं तो, और ये हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या करते हैं इस बिंदु पर दोस्तों हम लोग एक मोटा हम लोग क्या करते हैं बिंदु कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 4 यानी x का मान नहीं है लेकिन y का मान है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, तो y अक्ष के 4 इकाई पर। तो y अक्ष के जो 4 इकाई है वो कहाँ पर है दोस्तों, कि यहाँ पर दोस्तों बिंदु हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। अब मिलाना एकदम अच्छी तरीके से, ताकि दोस्तों आपका बिल्कुल भी जो रेखा है वो डिसमिस ना हो। ठीक है, ठीक है, और यही दोस्तों क्या हो गया इस समीकरण का आलेख। यहाँ पर दिखा दीजिए आप लोग कि ये 4,0 है और ये 0,4 है, और ये जो समीकरण आपने लिखा है उस समीकरण का यहाँ नाम दे दीजिए x + y = 4। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो पहला नंबर का जो ग्राफ है वो बन चुका है, यानी इसका जो आलेख का जो निरूपण है वो दोस्तों हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कार्तीय तल को बनाया, ठीक उसी प्रकार से इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग एक कार्तीय तल बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे कि हम लोग आलेख को खींचेंगे। तो देखिए कैसे नाम दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर x का अधिकतम मान यानी 2 0 यानी 2 तक, तो हम लोग 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा मूल बिंदु, और यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2। यहाँ पर दोस्तों देखिए हाई बनेगा ना एगो क्रमित युग्म में, तो जब ये एगो क्रमित युग्म बनेगा तो ये दोस्तों इस रूप में आएगा 2,0 के रूप में। तो 2,0 कहने का मतलब कि हमारा यह x अक्ष के 2 इकाई पर क्या होगा, ये बिंदु उपस्थित होगा। तो x अक्ष का 2 इकाई किस में, तो x के धनात्मक दिशा में, x अक्ष के धनात्मक दिशा में। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे इस बिंदु को हम लोग दोस्तों इस तरीके से कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है 0, देखिए एगो ये क्रमित युग्म बनेगा कौन, तो 0 और -2, यानी कि x का मान नहीं है लेकिन y का मान है। तो ये कहाँ पर आएगा, तो y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पॉइंट दे देंगे। ठीक है, पॉइंट देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे जिस तरीके से आपने ऊपर मिलाया था। यहाँ पर दोस्तों नाम दे सकते हैं 2,0 और यहाँ पर 0,-2। समीकरण है आपका x - y = 2। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपके 2 ठो यहाँ पर आलेख खींचे जा चुके हैं, पहला और दूसरा का। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं जो तीसरा जो चौथा है उस पर। अब आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर पर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 3 नंबर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से उतार लिया है,
और जो आपका 4 नंबर है वो दोस्तों आपका इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त है। तो दोस्तों इसका आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा। देखिए मैंने बताया था ना कि जब भी दोस्तों आपके किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपके जो अचर पद सी है उनका जब मान दोस्तों शून्य के बराबर रहेगा, तो उस स्थिति में इनका जो आलेख का जो निरूपण होगा दोस्तों, वो उनकी जो सरल रेखा होगी वो दोस्तों आपके कार्तीय तल के मूल बिंदु से ही वो होकर गुजरेगी। तो उस स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एक्स और वाई इन दोनों निर्देशांक का जो मान है वो 0 0 प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों ये कहाँ से सरल रेखा क्रॉस होगा, तो हमारे मूल बिंदु से क्रॉस होगा। और एक मान दिया है यहाँ पर एक्स निर्देशांक के लेकर 1 और वाई निर्देशांक के लेकर 3। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही हम लोग यहाँ पर सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि एक्स का मान कितना है 1 है और वाई का मान कितना है 3। तो थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक्स अक्ष के जो धनात्मक दिशा है उसमें दोस्तों हम लोग 3 तक ले लेंगे और वाई अक्ष का जो धनात्मक दिशा है वहाँ तक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 5 तक ले लेंगे। ठीक ना, तो निशा अच्छा लगे। अब बाकी ऋणात्मक में जो मान होंगे उनको दोस्तों हम लोग थोड़ा कम ही लेकर चलेंगे। ठीक, मान लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4, देखिए 0 0 है ना, तो दोस्तों आपका पक्का है कि मूल बिंदु से होकर क्या होगा, ये गुजरेगी। तो ये आपके मूल बिंदु पर हमने क्या किया, एक बिंदु ले लिया। उसके बाद वो कौन है दोस्तों, 1 3, यानी कि इस रूप में आएगा 1,3 के रूप में। यानी इनका जो क्रमित युग्म होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो 1 होगा आपके किस पर, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 1 है, 3 वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में कहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा है ना, 1 यहाँ पर और 3 तो दोस्तों आपके यहाँ तक। ठीक है, तो ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यहाँ पर आप लोग मान दे दीजिएगा 0,0 और ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1,3। आपका समीकरण हो जाएगा दोस्तों y बराबर 3x। ठीक, अब चलेंगे हम लोग दूसरे पर। तो इसको भी दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा y डैश x और x डैश, और जिस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर नामकरण किया ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इनका दोस्तों जिस तरीके से आपने 1 2 3 4 किया ना, अगर ऐसा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1.5 3 हमें क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 1.5 0 है ना, यानी इस तरीके से 1.5,0, तो कहाँ आएगा, तो x अक्ष पर। तो 1.5 कहाँ मिलेगा दोस्तों, 1 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1.5 और इसके आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा 1.5। उसके बाद कौन होगा दोस्तों 0,3, यानी कि x का मान ही दिया है, y का मान दिया है, तो y अक्ष के दोस्तों धनात्मक दिशा में 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे दे देंगे और फिर हम लोग मिला देंगे, मान दे देंगे 0,3 और ये हो जाएगा आपका 1.5,0। और समीकरण जो है दोस्तों उसे आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। तो जो समीकरण है उसे दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्नावली 4.3 का जो पहला क्वेश्चन में दोस्तों जो आपके जितने सारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे उनका जो आलेख का जो निरूपण है दोस्तों वो आपके ग्राफ पेपर पर हो चुका है, यानी कि आलेख पर हो चुका है। और कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों समझाया। तो अगर दोस्तों आप लोग को मेरा ये सोल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख का जो निरूपण है वो दोस्तों प्रस्तुत करना अगर सीख चुका होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।